हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का जो आप लोगों का सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और जो आप लोगों का सेंटअप एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें अपने एग्जाम में। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो एक है ना, वह इस प्रकार से कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने बार बार आपको करवाया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यह यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो वह तुर्की को कहा जाता है। यह आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यानी जो इटली है उसके यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यही सिंपल आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजिनी ने ही क्या किया था कि यंग इटली की स्थापना किया था। यह सभी क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे दिया है लिंक, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो होता है वह कब मनाया जाता है। क्या 8 जनवरी को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है, या 8 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना, यह मनाया जाता है 8 मार्च को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा क्या कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीबीआई की श्रेणी में इसे रखिएगा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। जो अप्रैल थीसिस है यह किसने लिखा है, यही आप लोगों से सिंपली पूछा गया है। तो यह मैंने बार बार आप लोगों को बताता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा है। तो यह लिखा है लेनिन ने, ठीक है। किसने, तो लेनिन ने लिखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लेनिन ने ही क्या किया था कि जो रूस की क्रांति बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किया था। आप लोग याद रखिएगा ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ जो था उसका विघटन कब हुआ, यानी टूटा हुआ किस वर्ष था, ठीक है। यही आप लोगों से पूछा गया है। तो जो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर आप लोगों ने सुना जाए, जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है वही है, ठीक है। तो वही पूछा गया कि किस वर्ष उसका विघटन हुआ था। तो इसका जो विघटन हुआ था ना, वह हुआ था 1991 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1991 में हुआ था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों का सेंटअप एग्जाम नवंबर में होने वाला है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो अधिकतर क्वेश्चन होगा ना, वो मेरे ही पीडीएफ से देखने को आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में आप लोगों को बताना है कि किस हिंदू देवता का मंदिर है। क्या विष्णु का है, क्या शिव का है, क्या ब्रह्मा का है, या इंद्र का है। आप लोग बताइए कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो वहां जो मंदिर है ना, वो है विष्णु भगवान का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु भगवान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, यानी जो गांधी जी है उसे कहते हैं कि हम लोग महात्मा गांधी, ठीक है। तो यही पूछेगा कि महात्मा की उपाधि किसने दिया है। तो मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि महात्मा की उपाधि किसने दिया है। तो यह दिया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। और कब दिया था, तो जब चंपारण आंदोलन हुआ था ना अपने बिहार में, ठीक है, तो उसी के बाद दिया था। तो आप लोग यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, यानी जो पूर्ण स्वराज दिवस है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने मनाया था, वही पूछ रहा है कि किस दिन मतलब मनाया, उसका डेट क्या था। तो उसका जो डेट था ना, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ कि यह बार बार मैं आप लोगों को बताते रहा। उनका जो डेट था वह था 26 जनवरी 1930। क्या था, 26 जनवरी 1930। इसीलिए जो हम लोग जो मनाते हैं रिपब्लिक डे ना, वह इसी डेट पर मनाते हैं। आप लोग यह भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 9 जो है ना, 9 इस प्रकार से है कि विधना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। जो विधना कांग्रेस थी उसका पूछ रहे कि अध्यक्षता किसने किया था। क्या गैरिबाल्टी ने किया था, क्या काउंट काबूर ने किया था, क्या विलियम वन ने किया था, या मेटर्निक ने किया था। ठीक है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो उसका जो अध्यक्षता किया था ना, वह किया था मेटर्निक ने। आप लोग याद रखिएगा कि विधना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो किया था मेटर्निक ने। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोग बिहार के रहने वाले हैं तो आप लोगों को ये जरूर ही मालूम होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, तो जो सिख धर्म है ना उसके 10वें गुरु थे। ठीक है, तो वही पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। तो हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में। ठीक है, तो पटना में क्या है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होगा ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। और लास्ट में क्या करेगा ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश में करती थी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह मतलब भारत से अफीम का निर्यात किस देश में करती थी, वह कहां पर मतलब उसे भेजता था, वही आप लोगों से पूछा गया है। तो वह कहां पर भेजता था, तो वह भेजता था चीन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन को। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 12 जो है ना, 12 इस प्रकार से कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। यानी जो रूसो था वही पूछ रहा है कि किस देश का दार्शनिक था। तो जो रूसो था ना वह था फ्रांस का दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फ्रांस का दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 13 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। केसर ए हिंद जो उन्हें उपाधि मिला था, वह गांधी जी ने किस मतलब घटना के बाद उसे त्याग दिया था, यही सिंपल पूछा गया है। तो यह जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उसी के बाद गांधी जी ने अपना केसर ए हिंद का उपाधि त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आप लोग याद रखिए, केसर ए हिंद की उपाधि किसके बाद आया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसने त्याग दिया था गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 14 इस प्रकार से कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। जो साइमन कमीशन आया था इंडिया में, वही पूछ रहा है कि वह किस वर्ष आया था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो साइमन कमीशन भारत में आया था ना, वो आया था 1927 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1927 में। आप लोग इसे याद करते चलिएगा, और अगर याद है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 15 इस प्रकार से कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ये तो सभी को मालूम होगा और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो रुपया होता है यानी मुद्रण, उसका सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था चीन में। कहाँ पर हुआ था, तो यह चीन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन में। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 16 जो है ना, 16 इस प्रकार से है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था। ठीक है, यही आप लोगों से पूछा गया है और ये मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि जो कोलोन कहा जाता था ना, वह कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को। ठीक है, किसे कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। यानी जो इटली का एकीकरण हुआ, ठीक है, तो उसमें तो सहायता बहुत आदमियों ने किया, बहुत लोगों ने मिलकर किया। तो पूछ रहा है कि संबंध नहीं है, मतलब कि इन चारों में से वो कौन है जो एकीकरण में वह संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो वह था ना, वह बिस्मार्क नहीं था, क्योंकि बिस्मार्क जो था ना, वह जर्मनी के एकीकरण था। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा कि जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वह बिस्मार्क करता। ठीक है, और बिस्मार्क की क्या है कि लॉ और जो नीति होता है ना, उसे अपनाया था।
तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है कि युद्ध और शांति यानी वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में स्पेशली यह पूछा जाता है कि वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखा है। तो वॉर एंड पीस पुस्तक है ना, यह लिखा है टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, किसने लिखा है, तो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग अभी याद कर पा रहे हैं तो आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए ना तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगिनर्स लर्न को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। यानी कि विश्व भर में मतलब कि आर्थिक संकट यानी कि पैसे वैसे की कमी, वो संकट जो है ना वो किस वर्ष आरंभ हुआ, स्टार्ट कब हुआ था। तो जो यह संकट आरंभ हुआ था ना, यह हुआ था 1929 में। कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा 1929 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 20 जो है ना वह 20 इस प्रकार से है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये तो आपको याद रखना होगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो इसका जो स्थापना हुआ था ना, यह हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 21 जो है ना वह 21 इस प्रकार से है कि रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। यानी जो रंग भेद होता है कि गोला काला, मतलब कि ऐसा जो होता है लोगों समाज में, वही पूछा है कि उसके विरुद्ध आवाज किसने उठाया था। ये तो मैंने बार बार कराते आ रहा हूँ और आप लोग बार बार नाम सुनते भी आए होंगे कि क्या कि मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका में थे ना, वही आवाज उठाए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 22 जो है ना वह इस प्रकार से है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ये आप लोगों से ना जो पॉलिटिक्स चैप्टर यानी राजनीतिक शास्त्र है उससे पूछा गया है कि जो धर्म को अपना मतलब कि मुख्य आधार मान लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्या उसे हम लोग जातिवादी कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं, या धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, या आदर्शवादी कहते हैं। तो आप लोग अपने कॉमन सेंस से दे सकते हैं क्या कि वह धर्म को मुख्य आधार मानता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सांप्रदायिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि जाति का, तो वह जातिवादी हो जाता है। और धर्म निरपेक्ष वह होता है जो मतलब किसी धर्म को नहीं मानता। जैसे कि हमारा भारत देश है तो वह क्या है कि वह धर्म निरपेक्ष देश है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 23 जो है ना वह इस प्रकार से कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। यानी जो हमारे इंडिया में राष्ट्रीय महिला आयोग बना, ठीक है, तो वह पूछा गया कि कब बना था। क्या 1960 में बना था, क्या 1972 में बना था, क्या 1982 में बना था, या 1990 में बना था। आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। तो वह जो बना था ना वह बना था 1990 में। कब बना था, तो 1990 में बना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1990 में। आप लोगों को ना डेट तो याद ही रखना होगा क्योंकि इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, आप लोगों को याद कर ही रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना वह इस प्रकार से कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। यानी जो हमारा संविधान बना है वही पूछ रहा है कि उसका गठन कब हुआ था। ठीक है, वही आप लोगों से पूछा गया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब आप लोगों ने राजनीतिक शास्त्र पढ़ा होगा तो वहां पर जब संविधान पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि संविधान का जो गठन हुआ था ना, संविधान सभा का गठन, वो कब हुआ था। तो वह हुआ था 1946 में। ठीक है, 1946 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1946। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 25 जो है ना वह लेटेस्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। यानी जो तेलंगाना राज्य 28वां राज्य बना था, वो उस समय तो 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी प्रेजेंट में 28वां है। तो वही पूछा है कि वह राज्य का गठन कब हुआ था। तो उसका जो गठन हुआ था ना वह गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कि तेलंगाना का गठन कब हुआ, तो 2 जून 2014 को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 2 जून 2014 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना।
और हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सोशल साइंस है, सोशल साइंस के बाद फिर साइंस आएगा, फिर मैथ आएगा, ऐसे ही करके आप लोगों को लगातार सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज चलता रहेगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ना और बेल आइकन को ऑन, तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना, वह इस प्रकार से कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। यानी जो चिपको आंदोलन हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए, कि लोग क्या करते थे कि अपने दोनों हाथों से पेड़ों को पकड़ लेते, यानी चिपक जाते थे, तो चिपको आंदोलन नाम पड़ा था। तो मतलब किस राज्य से शुरू हुआ था, वो मतलब सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ था। तो ये जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ना, यह हुआ था उत्तराखंड से। ठीक है, कहां से हुआ था, तो यह हुआ था उत्तराखंड से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पूछे कि किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति ने किया था, बहुगुणा, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना, वह इस प्रकार से कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। यानी जो डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है, उसका प्राण किसे कहा जाता है। ये आप लोगों से राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है ना, वह कहा जाता है राजनीतिक दल को। ठीक है, किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल ही है ना कि जो अभी सत्ता में पार्टी है उसका विरोध करता है, उसके मतलब कमियों को निकालता है, इसलिए लोकतंत्र का प्राण हम लोग राजनीतिक दल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 28 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि इन चारों में से कौन जो है ना, वो एक राष्ट्रीय दल यानी नेशनल, जो सेंटर लेवल पर है। ठीक है, वही आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें से ये तो सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब ये वर्तमान में किस सरकार केंद्र में, मतलब कि अभी जो सरकार चल रहा है किसकी सरकार है, तो आप लोग कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी सरकार है ना, तो किसका है, तो भारतीय जनता पार्टी का, यानी क्या है कि वो एक राष्ट्रीय दल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार से कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। यानी हमारे भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, तो पूछा गया कि लोकतंत्र में क्या चुनौती है। तो हमारे भारत में जो लोकतंत्र की चुनौती है ना, वह है जातिवाद। मेनली क्या है कि जातिवाद है। क्या करते हैं कि जातिवाद करते हैं राजनीतिक दल, इसलिए यहाँ की चुनौती ही जातिवाद है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 30 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के राजनीतिक शास्त्र कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ना, ये दिया गया था अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, तो अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 31 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। यानी कि इन चारों में से कौन है जो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, मतलब कि लोकतंत्र में सुधार हो रहा है, वही पूछ रहा है। तो इसका जो है ना, वो है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती जो राज है ना, यह लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, क्योंकि यह मतलब लोगों से जुड़ा रहता है पंचायती राज, इसलिए पंचायती राज जो है ना, वो सूचक है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 32 इस प्रकार से कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। यानी राज्य की विशेषता, कोई भी राज्य है तो उसकी विशेषता नहीं है, यही आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो राज्य की जो विशेषता नहीं है ना, वो है कि सरकार। क्या है कि सरकार है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार। आप इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का जो नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है सेंटअप एग्जाम का, उनमें तो ये सभी के सभी क्वेश्चन छपे के छपे मिलेंगे आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 33 इस प्रकार से है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया, मतलब कि जो हमारा लोकतंत्र है उसका तीसरा स्तर कब बनाया गया। ठीक है, वही आप लोगों से पूछा गया कि कौन सा संशोधन हुआ था तब बना था। तो ये जो हुआ था ना, ये हुआ था 59वां संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को ना ये अमेंडमेंट और आर्टिकल तो आप लोगों को याद ही रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि झारखंड जो है वो हमारे ही यानी बिहार से ही अलग हुआ कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तेलंगाना तो मैंने आपको बता दिया कि 2014 में हुआ था। तो पूछ रहा है अब कि झारखंड जो हमारे बिहार से अलग हुआ है उसका गठन कब हुआ था। तो जो झारखंड का जो गठन हुआ था ना, वह हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। यानी जो हमारा संविधान है, ठीक है, और उसमें अनुसूची है ना 12 अनुसूचियां, तो वही पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में भाषा है दिया हुआ, तो भाषा को कितना भाषा को मान्यता मिला है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कितना भाषा को मान्यता है। तो 22 भाषा को मान्यता मिला गया है, ठीक है, 22 भाषा को मान्यता मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर खत्म होता है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।